किसान भाइयों राम राम, कैसे हैं आप लोग। तो किसान भाइयों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खास वीडियो लेके आया हूं और ये ट्रैक्टर ऐसा दिखाने वाला हूं जो बहुत ही पुरानी कंपनी है, विश्व की पहली कंपनी है और उसका एक ऐसा मॉडल जो काफ़ी अच्छा चलता है और काफ़ी किसान उसको पसंद करते हैं। तो थोड़ा सा मैंने सोचा कि आपको उसका फुल रिव्यू दिखाया जाए। तो चलते स्टार्ट करते हैं और इसी में हम उसके बुधनी रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे, है ना। तो पर पहले हम क्या बात करेंगे, अपने ट्रैक्टर के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम उसकी बुधनी रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। तो किसान भाइयों वो ट्रैक्टर है हमारा जॉन डियर का 5050D गियर प्रो मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पर V1 सीरीज़ का ये ट्रैक्टर आता है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि जॉन डियर का ये गियर प्रो मॉडल 5050D ट्रैक्टर। अगर बात करें इसके डिज़ाइनिंग की, लुक की, तो काफ़ी शानदार आता है, काफ़ी अच्छा आता है। और फ्रंट में आप देख सकते हो 3D जाली दे के रखी हुई है, लाइट्स दे रखे हैं, हेलोजन लाइट्स दे रखे हैं और पैकिंग कर रखा है। मतलब आप बोनट खोलना है तो आपको चाबी से ही खोलना पड़ेगा। उसके बाद साइड प्रोफाइल दे रखा है, हीट गार्ड दे रखे हैं, रबड़ वाले हेवी रबर मैट्स मिल जाते हैं जो काफ़ी शायक होते हैं, साइड शिफ्ट गियर मिल जाते हैं। यहाँ पर बात करें तो पीटीओ लीवर भी आपको, क्लच भी अलग से मिल जाता है, वहाँ भी ब्रेक मिल जाता है, लाइट मिल जाता है, हैंडल मिल जाता है, बैठने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बट सारी चीज़ें अच्छी हैं। अब हम चलते हैं, सबसे पहले इसका बोनट एक्सेस करेंगे और बोनट एक्सेस करने के बाद में हम इसके इंजन के बारे में जानें किसान भाइयों। तो सबसे पहले मैं यहाँ से चाबी निकाल लेता हूँ क्योंकि बिना चाबी के यहाँ पर बोनट खुलने वाला नहीं है। ये एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दे के रखी है और यहाँ पर मैं चाबी लगाता हूँ और चाबी के बाद हम इसको खोलेंगे और ये हमने चाबी लगाई और बोनट यहाँ पर खुल गया। अंदर की बात करें, बोनट उठाने के लिए आपको पता होगा ये फाइबर का आता है, हैवी फाइबर का आता है और यहाँ पर डबल हाइड्रोलिक दे के रखे हुए हैं। वायरिंग में दिखाना चाहूँगा, काफ़ी प्रॉपर वायरिंग यहाँ पर कंपनी ने कर रखी है। अब हम चलते हैं इंजन के पास में। तो जैसा कि आपको सभी को पता है कि ये जॉन डियर का जो ट्रैक्टर आता है 3 सिलेंडर इंजन के साथ में आता है और इसके स्पेसिफिकेशन क्या हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर, तो इसके अंदर जॉन डियर का 3029D इंजन लगा हुआ है जो 50 HP का आता है। किलोवाट की बात करें तो 36.9 किलोवाट का आता है। 2100 RPM पर 3 सिलेंडर इंजन जो कूलेंट कूल्ड विथ ओवरफ्लो रिजर्वायर लगा हुआ है। नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन आपको मिलता है। पीटीओ पावर होगा, बैकअप टॉर्क होगा, मैं बुधनी हिसाब से आपको बताऊंगा अभी आने वाले समय में, ठीक है। तो ये इंजन की बात हुई किसान भाइयों, 3 सिलेंडर इंजन आपको मिल रहा है। वाटर कूल्ड इंजन आपको मिलता है, ठीक है। इसके अंदर आपको मिलता है जो यहाँ पर देखो कूलेंट डाल के रखा हुआ है, ठीक है। EGR लगा हुआ है जिससे क्या हो कि आपका धुआं बढ़िया रहे। और एक यहाँ पर देखिए एक और चीज़ लगा के रखी हुई है, ठीक है। तो ये भी आपका कूलर का ही काम करता है, ये ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पर सेंसर लगा के रखा हुआ है इसमें, अगर इसके फ़िल्टर के अंदर कचरा फंसता है तो सेंसर ऑटोमेटिकली जाकर आपको बीप कर देगा, बता देगा कि भैया मेरे अंदर कुछ गड़बड़ी आ रही है, आप इसको साफ़ कर लो। तो ये बहुत ही शानदार चीज़ यहाँ पर जॉन डियर ने लगा के रखी हुई है। जॉन डियर की जो टेक्नोलॉजी आती है काफ़ी शानदार आती है और ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। पावर यहाँ पर स्टीयरिंग की बात कर ले किसान भाइयों तो सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग आपको मिल जाता है। अब हम इसका बोनट को बंद करते हैं और हम चलते हैं फ्रंट पर और गियर के बारे में जानेंगे। अब मैं एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ, जैसे कि यहाँ पर लिखा है गियर प्रो मॉडल, फोकस करूँगा गियर प्रो पे। तो गियर प्रो क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब कहूँगा कि आप पीछे से आओ थोड़ा सा। अब यहाँ पर थोड़ा मैं फोकस करता हूँ। जैसे कि सबसे पहले मैं बताऊँ गियर प्रो का मतलब क्या है। यहाँ पर आपको क्या मिलता है, A, B, C और रिवर्स और न्यूट्रल मिल रहा है। A, B, C रिवर्स। और यहाँ पर क्या मिल रहा है किसान भाइयों, 1 2 3 4। मतलब टोटल गियर की बात करें तो A, B, C के अंदर 12 गियर आएंगे और रिवर्स के अंदर 4 आएंगे। मतलब 16 गियर आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं। 16 गियर के अंदर आता है ये ट्रैक्टर। और गियर की बात कर ले तो काफ़ी बहुत ही शानदार, मतलब शिफ्टिंग इसकी बहुत ही शानदार होती है गियर बॉक्स की, ये भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर देखिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख सकते हैं, बढ़िया बढ़िया दे के रखा हुआ है। यहाँ पर हैंड एक्सीलेटर दे के रखा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कंपनी ने दे के रखी हुई हैं। अब हम चलते हैं बैक में, जानते हैं इसकी लिफ्टिंग और किस तरीके का पीटीओ काम करता है वो भी जानते हैं। और उसके बाद फिर मैं आपको उसकी बुधनी रिपोर्ट बताऊँगा किसान भाइयों। और बुधनी रिपोर्ट में हम 4 चीज़ें बताने वाले हैं, पीटीओ पावर, टॉर्क, बैकअप टॉर्क और उसका SFC। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर देखिए डबल डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व लेकर रखा हुआ है। एक्सेल काफ़ी मजबूत है, काफ़ी हैवी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपका पीटीओ वाली चीज़ें सब लग जाती हैं।
और किसान भाइयों में एक और चीज़ बता दूं, कंपनी द्वारा जो चीज़ें बताई जाती हैं, कंपनी द्वारा बताई जाती हैं, यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा, एक बार फ्रंट में लाना चाहूँगा। तो कंपनी द्वारा प्लेट पर फोकस करो यहाँ पर, जैसे कि कंपनी द्वारा क्या बोलते हैं, 41.2 HP का पीटीओ पावर, 30.3 HP का पीटीओ पावर, और यहाँ पर SFC 270 ग्राम पर हावर किलोवाट में बताया है, 270 ग्राम पर किलोवाट आवर में बताया गया है। ठीक है, ये कंपनी बताती है। और बुधनी क्या बताती है वो मैं आपको कुछ देर में बताऊंगा, मेरे साथ बने रहिए। लिफ्टिंग की बात कर ले किसान भाइयों, तो इसके अंदर आपको 2 प्रकार की लिफ्ट मिलती है। 1600 kg मिल जाएगी और उसको अपन बढ़ा के कितना कर सकते हैं, 1800 kg भी कर सकते हैं, कोई समस्या होने वाली नहीं है। कंपनी ने और क्या एक्स्ट्रा दे दिया है, सर्विस अंतराल जो इसमें करा है किसान भाइयों, पूरे 500 घंटे का कर दिया है। पहले कम आता था, अभी बढ़ा दिया है। मतलब आप अपनी सर्विस 500 घंटे बाद करवाओ ट्रैक्टर की, कोई भी समस्या होने वाली नहीं है। तो किसान भाइयों अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे जॉन डियर की बुधनी रिपोर्ट के बारे में कि बुधनी रिपोर्ट क्या कहती है। तो किसान भाइयों अब हम बात कर लेते हैं इसकी बुधनी रिपोर्ट पे, तो कंपनी क्या कहती है और ट्रैक्टर क्या कहता है। तो कंपनी जो कहती है, बोलती है कि हमारा जो पीटीओ पावर आएगा 30.3 किलोवाट का आएगा। मतलब अगर उसको HP में कन्वर्ट करें तो 41.2 HP का। और अगर इसकी जब बुधनी में टेस्टिंग हुई तो 30.5 किलोवाट का इसका पीटीओ पावर आया, जो काफ़ी शानदार था। मतलब इसका 41.7 से बढ़ गया, करीब 42 HP का पीटीओ पावर आपको इसके अंदर मिलने वाला है। कंपनी कहती है SFC 270 ग्राम पर किलोवाट आवर में इसका SFC आएगा, लेकिन जब बुधनी में टेस्टिंग हुआ तो किसान भाइयों 289 ग्राम पर किलोवाट आवर का SFC इसका आया। उसके बाद किसान भाइयों कंपनी कहती है इसके टॉर्क के बारे में, तो इसका बोला टॉर्क 158 न्यूटन मीटर का टॉर्क हमारा ट्रैक्टर देगा, लेकिन जब बुधनी में टेस्टिंग हुआ तो ये 167.1 न्यूटन मीटर का टॉर्क इस ट्रैक्टर का निकल के आया। बैकअप टॉर्क कंपनी कहती है 12% का, और लेकिन जब इसका टॉर्क निकल के आया तो 20.7% का इस ट्रैक्टर का बैकअप टॉर्क निकल के आया। किसान भाइयों अगर बात करें इस रिपोर्ट के बारे में, तो ये जो रिपोर्ट हुई थी किसान भाइयों सितंबर 2024 में इसकी टेस्टिंग हुई थी, उसके बाद की ये रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आपको ये ट्रैक्टर, जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, रिपोर्ट बता दी, बुधनी रिपोर्ट भी बता दी और सारी चीज़ें बता दी। अभी भी मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे डीलर अभी भी GST के नाम पर धोखाधड़ी कर रहे हैं किसान भाइयों के साथ में। तो आपसे निवेदन है भैया ऐसा मत करो। मेरे पास अभी एक उत्तर प्रदेश से यादव जी का फ़ोन आया था, उन्होंने कोई ट्रैक्टर लिया होगा, तो ट्रैक्टर आपने पिछली डेट में उनको ट्रैक्टर दिया, लेकिन आपने बिल कितना काटा, 2.5% का ही बिल काटा। तो आप ऐसा प्लीज़ मत करो। आप सभी से निवेदन है कि किसानों के हितों का फ़ायदा करो। वैसे भी इस बार फसल अच्छी हुई नहीं है, तो जितना हो सकता है अगर सरकार आपको बचत दे रही है, और अगर आपने ये काम नहीं किया इस बार, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे डीलरों के नंबर है और मैं सीधा कंपनी में लिस्ट दे दूंगा, ठीक है। तो आपसे बस यही निवेदन है कि एक बार आप किसान भाइयों के साथ फ्रॉड मत करो। बस बहुत बहुत धन्यवाद।